अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। राजा भगवान महादेव जी का परम भक्त था। इस राजा के हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था। वह रोज राजा को मानसरोवर से सुंदर सुंदर पुष्प भगवान महादेव जी की पूजा के लिए लाकर देता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। तब एक दिन की बात है। हेममाली मानसरोवर पर पुष्प लेने गया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बोले कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर राजा ने उसे लेकर आने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन जिएगा। राजा के शाप से वह उसी समय धरती पर गिर गया। उसकी पत्नी भी दुखी होकर रहने लगी। मृत्युलोक में वह कष्ट भोगने लगा, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ गया। वहां उसने मार्कंडेय मुनि का आश्रम देखा। फिर उसने रोते रोते मुनि को अपना सारा हाल सुनाकर उनसे मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब मार्कंडेय मुनि ने उसे आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधानपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस कथा को सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है।